दोस्तों आज के वीडियो के अंदर मैं आपको मैरिज सर्टिफिकेट के ऐसे फायदे बताने वाला हूं। फायदे जानकर आप चौंक जाएंगे कि क्या ऐसा भी हो सकता है, क्या ऐसा भी पॉसिबल है। तो बिल्कुल ये पॉसिबल है। आप अगर सामान्य तरीके से आज के जमाने के अंदर केस लड़ते हैं तो वो केस शायद आपके पक्ष के अंदर आए या फिर ना आए, पर अगर आप स्पेशल ट्रिक से केस को लड़ते हैं तो बिल्कुल वो केस आपके पक्ष के अंदर आने की पॉसिबिलिटी बन जाती है। क्योंकि आजकल ट्रिक का जमाना है, टेक्नोलॉजी का जमाना है, तो केसों के अंदर भी ट्रिक और टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा काम करती है। तो आपको अपने केस के अंदर कुछ ना कुछ ट्रिक जरूर अपना के चलनी चाहिए जिससे आपको सफलता जरूर मिले। तो आज के वीडियो के अंदर मैं आपको मैरिज सर्टिफिकेट के गुण बताने वाला हूँ, फायदे बताने वाला हूँ कि इससे 3 बड़े फायदे हस्बैंड को मिले और हस्बैंड का जीवन सफल हो गया। तो किस तरीके से फायदे मिले, कैसे मिले, हस्बैंड ने क्या किया, यही पूरी जानकारी मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। पर करना क्या है, आपको वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है, तभी पूरी जानकारी समझ में आएगी। क्योंकि आपको अच्छे से पता है कभी भी आधे अधूरे वीडियो से जानकारी समझ में नहीं आती है, इसलिए पूरी जानकारी के लिए वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना होता है। और ये आपको अपना चैनल है, इसको अगर आप अब तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि देखो, काफी हस्बैंड ऐसे परेशान होते हैं कि उनकी वाइफ उनके लिए कोई भी ऑप्शन नहीं छोड़ती है। हस्बैंड को कुछ दिखाई नहीं देता है कि वो क्या करे, क्योंकि वाइफ उनको फंसा देती है। फंसा इस तरीके से देती है कि शादी तो हस्बैंड के साथ में कर लेती है, यानी कि वो अपना पति मान लेती है, उनसे शादी कर लेती है, पर आगे जाके उनके साथ में वो लाइफ को नहीं बढ़ाती है, उनके साथ में वो रहती नहीं है, वो अलग हो जाती है। और यहाँ पे न तो उनको डाइवोर्स देना चाहती है, तब उनके पास में कोई भी ऑप्शन नहीं बचता है और सामने से कई सारे झूठे केस भी कर देती है। अगर हस्बैंड यहाँ पे सेक्शन 9 का केस फाइल करते हैं तो सेक्शन 9 का केस भी काफी लंबा चलता है, जिसका सोल्यूशन जल्दी से आ ही नहीं पाता है। और मैं आपको ये विशेष जानकारी दे देता हूँ कि देखो, सेक्शन 9 का फायदा हस्बैंड को तभी मिलता है जब सेक्शन 9 की डिग्री हस्बैंड के पक्ष के अंदर आती है। अगर डिग्री हस्बैंड को नहीं मिलती है और केवल सेक्शन 9 का केस चलता रहता है तो उसका कोई भी फायदा हस्बैंड को मिलता ही नहीं है। तो सेक्शन 9 की डिग्री आना बहुत ही जरूरी है और डिग्री इतनी आसानी से हस्बैंड को मिल नहीं पाती है। बस इस केस के अंदर ज्यादातर समय ही बर्बाद होता है, पैसा बर्बाद होता है, पर सॉल्यूशन हस्बैंड को नहीं मिल पाता है। तो बिल्कुल इसके अंदर भी अब हस्बैंड को सॉल्यूशन मिलेगा इस ट्रिक के माध्यम से। और दूसरा, अगर हस्बैंड के पास में ऑप्शन नहीं है, जैसे अगर सेक्शन 9 की डिग्री नहीं मिली है, अगर उसको डाइवोर्स का केस फाइल करना है तो वाइफ उस केस के अंदर डाइवोर्स भी नहीं देती है, वो मना कर देती है कि मुझे तो हस्बैंड के साथ में रहना है। तो हस्बैंड को कंटेस्टेड डाइवोर्स मिलना भी इम्पॉसिबल सा हो जाता है। या फिर वाइफ ये बोलती है कि मुझे नहीं रहना है, पर वो मेंटेनेंस की डिमांड या फिर एलिमनी की डिमांड डाइवोर्स के केस के अंदर करती है, तो उसका मेंटेनेंस और एलिमनी कोर्ट के द्वारा बना दिया जाता है। यानी कि हस्बैंड गए तो खुद अपना फायदा लेने के लिए हैं, वाइफ से तंग आके डाइवोर्स का केस अप्लाई किए हैं, वाइफ से डाइवोर्स लेना चाहते हैं, पर हस्बैंड के ऊपर मेंटेनेंस और एलिमनी की पनिशमेंट लगा दी जाती है कि आपको अपनी वाइफ को ये पैसा देना पड़ेगा। तब हस्बैंड के लिए मुसीबत खड़ी हो जाती है। तो मेरे पास में मेरे एक असिस्टेंट का कॉल आता है, उनके द्वारा पूछा जाता है कि सर एक केस मेरे पास में है, इस केस की ये सिचुएशन है, तो इसके अंदर हमें क्या करना चाहिए। तो मैं उनको बताता हूँ हस्बैंड के द्वारा उनके पास में पहले सेक्शन 9 का केस होता है, सेक्शन 9 की डिग्री उनको कैसे लेनी है। तो मैं उनको एक स्पेशल ट्रिक बताता हूँ कि वहाँ पे हस्बैंड के द्वारा मैरिज सर्टिफिकेट कोर्ट के अंदर लगवाइए और हस्बैंड के द्वारा कोर्ट के सामने बुलवाइए कि देखो हमारी शादी हो चुकी है, मुझे मेरी वाइफ को रखना है पर वो मेरे साथ में नहीं रहना चाहती है। तब वाइफ उस केस के अंदर आती है तो वो भी मना कर देती है कि मुझे हस्बैंड के साथ में नहीं रहना है। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रभाव मैरिज सर्टिफिकेट का पड़ता है मजिस्ट्रेट साहब के ऊपर। उनको इस तरीके से कन्विंस किया जाता है कि जब शादी हो चुकी है, दोनों का मैरिज सर्टिफिकेट है, तो इसको साथ में रहना चाहिए। जब ये साथ में नहीं रह रही है, बिना कारण की अलग रह रही है, तो हस्बैंड के पक्ष के अंदर डिग्री होनी चाहिए और इस वाइफ को आदेशित किया जाना चाहिए। तो बिल्कुल इस आधार से बहुत ज्यादा प्रभाव मजिस्ट्रेट साहब के ऊपर पड़ता है और सेक्शन 9 की डिग्री हस्बैंड को मिल जाती है। तो पहला फायदा तो हस्बैंड को ही मिल जाता है। फिर जब वाइफ नहीं आती है तो हस्बैंड के द्वारा मजबूरन डाइवोर्स का केस अप्लाई किया जाता है। जब वाइफ के पास में नोटिस जाता है, वाइफ उस केस के अंदर आती है, तो वो क्या करती है, मेंटेनेंस और एलिमनी के लिए एप्लीकेशन लगाती है कि मुझे मेंटेनेंस और एलिमनी हस्बैंड से मिलना चाहिए। अब कोर्ट को हस्बैंड क्या करते हैं, मैरिज सर्टिफिकेट के आधार पे अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। ये बोलते हैं कि जब हमारी शादी हो चुकी है, ये मैरिज सर्टिफिकेट बन चुका है, तो वाइफ को मेरे साथ में रहना चाहिए। ये बिना कारण के ही मेरे से अलग रह रही है और मेरे साथ में नहीं रहना चाहती है। इसी आधार से मुझे सेक्शन 9 की डिग्री भी मिली है कि इसको नहीं रहना है, ये खुद नहीं रहना चाहती है, तो फिर मुझे डाइवोर्स मिलना चाहिए। मैं क्या करूं, क्या बिना वजह इन केसों के अंदर चक्कर काटता रहूं, मेरा तो रास्ता निकलना चाहिए। ये अपनी जिम्मेदारियों को तो निभा नहीं रही है, मेरे साथ में नहीं रहना चाहती है, मेरा समय बिना वजह बर्बाद हो रहा है। इन बातों का बहुत ज्यादा प्रभाव कोर्ट के ऊपर पड़ता है और कोर्ट हस्बैंड को डाइवोर्स दे देती है। अब रही बात मेंटेनेंस और एलिमनी की, तो वाइफ के पास में एक बच्चा होता है,
केवल उसी का मेंटेनेंस बनाया जाता है। और वाइफ के लिए ये बोला जाता है कि जब आप अपनी जिम्मेदारियों को नहीं निभा रही है, अपने कर्तव्यों को नहीं निभा रही है, अब बिना कारण के हस्बैंड से अलग रह रही है, तो आपको मेंटेनेंस या फिर एलिमनी का फायदा नहीं मिलेगा। तो इस आधार से वाइफ को ऐसा कोई भी फायदा मैरिज सर्टिफिकेट के आधार पे नहीं मिलता है, क्योंकि हस्बैंड के द्वारा मैरिज सर्टिफिकेट के आधार पे ही कोर्ट को आकर्षित किया जाता है। ये बोला जाता है कि मैरिज सर्टिफिकेट का असली मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये होता है कि जब दोनों की शादी हो चुकी है तो दोनों को साथ में रहना चाहिए। इस तरीके से अगर वाइफ अलग रहती है तो इसको कोई भी फायदा नहीं मिलना चाहिए। तो इस बात का बहुत ज्यादा प्रभाव कोर्ट के ऊपर पड़ता है और ये बड़ा फायदा पति को मिल जाता है। तो इस मैटर में अगर आपको और भी कोई कानूनी सहायता चाहिए, और भी अगर आपकी किसी भी तरीके की कोई भी कानूनी समस्या है, तो स्क्रीन के ऊपर मेरे व्हाट्सएप नंबर शो हो रहे हैं, इसके ऊपर व्हाट्सएप मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्टली मेरे से कॉल के ऊपर बात कर सकते हैं। अपनी किसी भी तरीके की कोई भी कानूनी समस्या है तो उसका समाधान मेरे से जान सकते हैं। तो अभी तो आपको वीडियो को लाइक करना है और शेयर भी करना है, जो और लोगों तक भी यह जानकारी पहुंच सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।